तो किसी ने गीता लिख डाला, किसी ने कुरान लिख डाला, और बाबा हमारे ऐसे हैं, इन्होंने संविधान लिख डाला। एक दे दिया कि शिक्षा के माध्यम से हम अपना बदलाव कर सकते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चीज कहा था से अगर 2 रुपया मिलता है तो 1 रुपया खाएंगे और 1 रुपये का किताब खरीद कर लाएंगे, बच्चों को शिक्षित बनाएंगे। कहाँ यहाँ पे बाबा साहेब का देख सकते हैं किस तरह से जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, और विंध्याचल पसवान केक काट रहे हैं, और बाबा साहेब अमर रहे के जोरदार नारे लग रहे हैं। तुम लोग पीछे मेरा नाम उदय कुमार श्रीवास्तव है और आप अखंड भारत देख रहे हैं। मंदिर में पूजा, मस्जिद में आलजान, और सबको शिक्षा, सबको सम्मान, और यही था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ज्ञान। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती यहाँ पे धूमधाम से मनाई जा रही है, और देखिए तो यहाँ पे केक भी काटने का आयोजन किया गया है। आइए विंध्याचल पासवान जी हैं, इनसे बात करते हैं। जहाँ तक हम बाबा जी के बारे में पढ़े हैं, जानते हैं, उन्होंने एक चीज़ कहा था से अगर 2 रुपया मिलता है तो 1 रुपया खाएंगे और 1 रुपये का किताब खरीद कर लाएंगे, बच्चों को शिक्षित बनाएंगे। कहाँ जा रहा है? यहाँ ऐसा बात है कि बच्चों लोगों को शिक्षा के लिए मैंने उत्सुक तो हो रहा है लोग पहले के अपेक्षा, मतलब कि पहले जो 4 ना था अभी मतलब कि 16 ना के अंदर में तक आ चुका है। पढ़ाई लिखाई के दरमियान जितना जो है अभी कोई मेरे बच्चा सब कोई बाकी नहीं है, चाहे वो मतलब कि ये क्या कहते हैं किसी स्कूल में भी हो, शिक्षा के अभाव में कोई दिक्कत नहीं है अभी। और जहाँ तक रही बाबा साहेब के बारे में, तो किसी ने गीता लिख डाला, किसी ने कुरान लिख डाला, और बाबा हमारे ऐसे हैं, इन्होंने संविधान लिख डाला। चलिए सर, आपसे बात करते हैं, बाबा के सिद्धांतों पे कहाँ जा रहा है समाज? उन्होंने कहा था से हम शिक्षित होंगे तो हमारे समाज शिक्षित होंगे। आज समाज कहाँ है बताइए। सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि इस सभा में जितने भी हमारे उपस्थित भाई है, बहन है, साथी है, दोस्त है, मैं सबों से विनती करना चाह रहा हूं कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और बाबा साहब एकलौता वैसे शख्स थे जब इस धरती पर आए तो लोगों को प्रकाशमान किए, लोगों को उदयमान हुआ, सबको एक ही नारा दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो हम लोग जो है ना उन्हीं के नारा पर हम लोग को चलना है। जब हम शिक्षित बनेंगे तो संघर्ष करेंगे, जब संघर्ष करेंगे तो संगठित रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम लोग को एक ताकत दिए हैं, और पढ़ने का अधिकार दिए हैं, जीने का अधिकार दिए हैं, बोलने का अधिकार दिए हैं, और हम लोग उन्हीं का अनुसरण करके हम लोग भी अपने समाज को, अपने बच्चों को और अपने छोटे मुन्ने जितने भी बच्चे हैं हम उनको आगे ले जा सकते हैं। कब? जब हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। और शिक्षा ही एक ऐसा विद्या है जो पिएगा वही जो है कि दहाड़ेगा। भैया मुनेश जी आए हैं, इनसे बात करेंगे। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी की वो दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। क्या लगता है आजकल के लोग शिक्षा कहाँ पी रहे हैं, कहाँ घोर के पी रहे हैं? समाज कहीं और जा रहा है, कुछ कहिएगा। बिल्कुल कहेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी माँ का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। नतीजा है उससे शेरनी माँ के दूध को पीकर मुनेश राम आप लोगों के बीच दहाड़ रहा है। बाबा साहब ने उसी शेरनी माँ का दूध पिया था। भले हमारा देश बाद में बाबा साहब को समझा हो, लेकिन आज बाबा साहब देश की मजबूरी बन गए हैं और सबकी जरूरी बन गए हैं। शिक्षा को आत्मसात करने के कारण बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ा संघर्षों के बाद आज जब दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया इस साल वर्ष 2023 में कि यूनिवर्स ऑफ मेकर, यानी कि ब्रह्मांड को बनाने वाले लोगों में निर्माण किसने किया,
100 लोगों का सर्वे हुआ है, जिसमें 1 नंबर पर तथागत गौतम बुद्ध आए हुए हैं, जिन्होंने करुणा मैत्री का संदेश दिया। दूसरे नंबर पर अहिंसा के प्रवर्तक वर्धमान महावीर आए हैं। तीसरे नंबर पर सम्राट अशोक आए हैं, जिन्होंने बृहद भारत का नक्शा खाका खींचा, जिनका बनाया हुआ 4 शेर आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ है। स्तंभ आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। और चौथे नंबर पर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी जयंती आज विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। बाबा साहब ने बहुत कुछ कहा था। नशा का त्याग अगर हमारा समाज कर दे तो मुझे उम्मीद है कि हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि नशा हमारे समाज का सबसे विनाशक काल बनकर उपस्थित हुआ है। हमें नशा को त्याग करना होगा। हमारे नौजवान पीढ़ी से मुनेश राम आग्रह करता है बतौर अंबेडकर ज्ञान मंच के थ्रू, अरे साथियों, बाबा साहब को नमन कर रहे हो, बाबा साहब को घोर करके पी जाओ, उनके ज्ञान को पी जाओ, तुम भी आगे बढ़ोगे, समाज आगे बढ़ेगा, तुम बदलोगे, हमारा देश का निर्माण होगा, हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात खास करके मुनेश भैया ने कहा है। अनेकों महापुरुष, अनेकों विद्वान इस भारत में हुए हैं। जहां विद्वानों ने इस देश को ज्ञान दिया, वहीं बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया। फिर भी हम आपसे जानेंगे, अनेकों समाज के लोग इनको बताते हैं ये हमारे हैं, लेकिन हम तो कहते हैं ये पूरे भारत के हैं। क्या ये पूरे भारत के नहीं है? बाबा साहब पूरे भारत ही नहीं विश्व के विद्वानों में से हैं। और बाबा साहब की विद्वता दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में आज दुनिया मना रही है उनकी जयंती को। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि बाबा साहब किसी एक दूसरे के हैं? बाबा साहब तो दुनिया को संदेश दे दिया कि शिक्षा के माध्यम से हम अपना बदलाव कर सकते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनका एक थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ है, जिसके मुहर लगते ही कागज नोट का बंडल बन जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो खाका खींचा है भारतीय संविधान, महिलाओं को सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार, उसमें कहाँ भेदभाव किया किसी एक समाज की महिलाओं के लिए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लेबर कानून बनाया अपने रीजन में, और उन्होंने बना दिया था कि काम के घंटे को 8 घंटे से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, उसमें 1 घंटा लंच का समय भी होता है। लेबर कानून बनाया तो उसमें कहाँ किसी जाति विशेष की उन्होंने बात की? बाबा साहब जिस परिस्थितियों से गुजर के खास करके बाबा साहब ने पढ़ाई की है, आजकल के युवाओं के लिए वो सबक क्या चैलेंज है? हम कहेंगे लोग विद्वानों की जीवनी पढ़ता है, आप निश्चित पढ़िए, आपसे वार्तालाप करेंगे। सर थोड़ा सा आइए, चलिए। क्या लगता है आजकल जहां युवा जा रहे हैं, क्या बाबा साहब के सिद्धांतों पे ऐसे ही चला जाता है? सब बात है, हमारे समाज में जो भैया बोल चुके, अपने को जो मनुष्य हैं, मनुष्यता दिखाने के लिए पहले हम लोग अपना खुद त्याग करना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा को घर में लाना, शराब से तौबा करना, अपने को संगठित बनना। जब तक संगठित नहीं बनेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अपना समाज ही सब कुछ है, उसके बाद कोई कुछ नहीं है। जब समाज का निर्माण करेंगे तो हम मजबूत बनेंगे। मेरा समाज बिखरा हुआ है, इसको हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी का मोहताज नहीं रहे। बहुत बढ़िया, खास करके चाचा बता रहे हैं से हम मजबूत बनेंगे, मजबूर नहीं बनेंगे। जानेंगे सर से आजकल क्या लगता है, उस समय जिस समय बाबा साहब पढ़ाई किए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, लोग हीन दृष्टि से देखता था। परिस्थितियों में अगर उस समय के इंसान अगर भीमराव अंबेडकर बन सकता है, आज अनेकों सुख सुविधा है, क्यों नहीं रत्न निकल रहे हैं इस देश में? देखिए, सबसे पहले हम अखंड भारत चैनल के माध्यम से हम दलित बस्ती के बीच में आए। इसके बस्ती के बीच में नहीं आए हैं, हम अपने बीच में आए हैं। आप हमारे हैं सर, हम किसी के बस्ती के बीच में नहीं हैं, हम आपके हैं। ठीक ठीक ठीक। हम देखिए, आप लोग इसका देखिए, ये शब्द इस्तेमाल कीजिएगा तो हम नहीं आएंगे, हम अपने घर में हैं। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं।
जहाँ तक सवाल है कि बाबा साहब का आज हम लोग 132वां जयंती मना रहे हैं। पहले आप देखते होंगे कि इतनी संख्या में यह कार्यक्रम नहीं होता था। हम लोग जैसे जैसे इनको पढ़ रहे हैं, इनके कार्यक्रम को बढ़ाते जा रहे हैं। इनका 3 मूल मंत्र है, उसी मूल मंत्र पर हम लोग काम कर रहे हैं। इनका मूल मंत्र था शिक्षा पर जोर था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उसी के तहत हम लोग आज यहाँ पर इनकी जयंती मना रहे हैं और हम अपने पूरे समाज के साथ यह कसम लेते हैं कि आज बाबा साहब इतने अभाव में आगे बढ़ करके इस पूरे देश का संविधान को लिख करके सिर्फ एक किसी विशेष वर्ग को कोई लाभ नहीं दिया, इस पूरे भारत के लोगों को लाभ दिया है। भारतीय संविधान सभी पर लागू होता है। महिलाओं के लिए वो भगवान के रूप में है। महिलाओं को उन्होंने संपत्ति का अधिकार देकर, पढ़ने का अधिकार देकर उनको पुरुषों के बराबरी का दर्जा दिया। हम लोग इनको पढ़ रहे हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक कि आपने सवाल किया, यह हम लोग के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि उतने अभाव में जब एक आदमी उतना अभाव को झेलकर बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम अपना रोशन किए, तो हमारे बच्चे भी आज के समय में बहुत सारा स्कूल है, वहां पर जाएं, पढ़े। बाबा साहब तो हम लोग को एक खुला चेक दे करके गए हैं। हम चाहे उस चेक को भजाने के लिए चौकीदार बन जाएं, उस चेक को भजाने के लिए हम मास्टर बन जाएं, उस चेक को भजाने के लिए हम रेलवे के कर्मचारी बन जाएं, उस चेक को भजाने के लिए हम झाड़ू मारें, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि उनका खुला चेक हम किस रूप में बजाएंगे। तो सबसे पहला उन्होंने जो खुला चेक दिया उसको भजाने के लिए हमारे समाज को शिक्षित बनना पड़ेगा। हम शिक्षित बनेंगे तब जा करके, शिक्षित बनना ही हमारे समाज को आगे ले जाने के बराबर होगा और तब ही बाबा साहब का जो मिशन है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे और इस समाज को आगे बढ़ा बढ़िया। खास करके भैया बात कर रहे हैं, लेकिन राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें काबिलियत होगा वही राजा बनेगा। और यह अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, और उस संविधान का ही देन है से इस देश में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जा रहा है, और कहीं ना कहीं यह संविधान का ही देन है। फिर भी बाबा साहब का अनेकों सिद्धांत है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन उनका एक चीज जरूर हम इनके बीच में कहेंगे कि 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, शिक्षित बनाएंगे। मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। और बहुत अच्छा भैया बात कर रहे हैं, ऐसे बाबा का कोई मिशन अधूरा है। काश हर समाज उनका सपना पूरा करे और निश्चित ही भारत विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं उदय कुमार श्रीवास्तव, जय हिंद।